भगवत गीता, जिसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई महाभारत युद्ध के समय की एक महत्वपूर्ण बातचीत को दर्शाता है और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरी विचार करता है। यहाँ हम इस पावन ग्रंथ से 15 अत्यंत महत्वपूर्ण वाणियों को और उनके अर्थ को जानेंगे, जिन्होंने हमारे जीवन को आध्यात्मिक और मानवता के मार्ग पर दिशा दी है। भगवत गीता में आत्मा का महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इसका अर्थ है कि आत्मा अमर है और शरीर केवल अस्थायी है। यह वाणी हमें आत्मा की अमृतता की ओर मार्गदर्शन करती है। गीता में कर्म और भक्ति का महत्वपूर्ण संदेश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन हमें फल की आशा नहीं करनी चाहिए। यह वाणी हमें निष्काम कर्म के महत्व को समझाती है। भगवत गीता में समर्पण का मार्ग भी उजागर होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका अर्थ है कि जहाँ परमेश्वर और भक्त का संग है, वहाँ समृद्धि, भाग्य और स्थिर मानसिकता होती है। गीता भगवान की आलोचना करती है, ये जन स्तम स्वर्गम यजन्ते श्रद्धान्विताः तेपि मामेति कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम। इसका अर्थ है कि जिन लोगों को भगवान सिर्फ स्वर्ग के लिए पूजा करते हैं, वे भी भगवान को वास्तविकता में पहचान सकते हैं। गीता में ध्यान और समाधि का मार्ग भी बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगिनाम पि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मास में युक्त तमो मथा। इसका अर्थ है कि ध्यान में एकाग्रता और भगवान के प्रति श्रद्धा से योगी भगवान को पा सकते हैं। गीता में संयम और साधना की महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। इसका अर्थ है कि संयमित आहार, विहार और कार्यों में संयम रखने वाले व्यक्ति को योग का अद्भुत अनुभव होता है और वह दुखों से मुक्त होता है। गीता में सेवा का महत्वपूर्ण संदेश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। इसका अर्थ है कि सेवा भगवान की कृपा को प्राप्त करने का एक मार्ग है और यह सात्विक सुख का स्रोत होता है। गीता में आत्मा का अनंतता का संदेश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम् यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमां मम। इसका अर्थ है कि आत्मा अविनाशी है और यह परम गति की ओर जाती है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवत गीता में आत्मा का शुद्धि का मार्ग भी बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। इसका अर्थ है कि भगवान की दिव्य रूपों की ध्यान में लगकर आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। गीता में संग्रहण और त्याग की महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्वाविमो पुरुषो लोकेक्षरश्चाक्षर एवच क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इसका अर्थ है कि क्षर और अक्षर यानी मानव और परमात्मा दोनों ही जगत के अंश हैं, लेकिन परमात्मा हमेशा अक्षर और स्थिर होते हैं। गीता में भगवान की आराधना का मार्ग भी दिखाया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलं तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः।
इसका अर्थ है कि भगवान की प्रेम भाव से की जाने वाली आराधना से वह प्रसन्न होते हैं और भक्त को अपना करते हैं। गीता में भगवान के प्रेम भाव से भक्ति का मार्ग बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। इसका अर्थ है कि भक्त को अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगाना चाहिए और वह निश्चिंत होकर भगवान की आराधना करना चाहिए। गीता में आत्म साक्षात्कार का मार्ग भी बताया गया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममः निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। इसका अर्थ है कि आत्म साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति को सभी के प्रति दया और सहानुभूति रखना चाहिए। गीता में आत्मा का आध्यात्मिक मार्ग भी बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विधान लोकान मलान प्रतिपद्यते। इसका अर्थ है कि जब आत्मा सत्व गुण में पूर्णता प्राप्त करती है तो वह मोक्ष को प्राप्त होती है। गीता में अनंतकालीन सेवा का मार्ग भी दिखाया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनिः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेति यान्ति परां गतिम्। इसका अर्थ है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह भगवान की ओर आस्था रखता है तो वह अनंत काल में भगवान की परम गति को प्राप्त कर सकता है। इस तरह भगवत गीता के ये 15 अनमोल वाणियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सार्थक जीवन जीने के मार्ग पर मार्गदर्शन करती हैं। इन वाणियों का अध्ययन करके हम अपने जीवन को धार्मिकता, नैतिकता और आत्मा के साथ एक मेल के रूप में अपना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारा वीडियो देखा। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल पर आते रहें ताकि आप और भी रोचक वीडियो देख सकें। आपके सहयोग के लिए हम आपका आभारी हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं ताकि हम आपके सुझाव और विचार सुन सकें और आने वाले समय में और भी बेहतर वीडियो बना सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, टिप्पणी करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करके इस वीडियो के संचयन में योगदान करें ताकि यह अधिक लोगों को पहुंच सके और हमारे कंटेंट को बढ़ावा मिले।